अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना जो है वो चल रहा है। 12 रबीउल अव्वल हमारी गुजरी, जिस पे हम सब ने उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा दरूद पाक पढ़ के आप सल्लम को तोहफ़ातन भेजा होगा। मैंने जैसे कि एक वीडियो भी बनाई थी लास्ट टाइम 12 रबीउल अव्वल के ऊपर ही कि हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है और हमें आका सल्लम को तोहफ़ा देना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया होगा। देखिए, मैं मेरा आज कोई ऐसा ऐसा सच कंसर्न नहीं है, वैसे जैसा होता है। मैं हमेशा से एक बात को बहुत हाईलाइट करती आई हूँ और मेरी आज भी एक कोशिश है कि मैं अपनी इस बात को हमेशा से हाईलाइट करती रहूँ। ठीक है, हैव फेथ इन अल्लाह। हम लोगों की आजकल की जो एक मैंने एक वीडियो पहले भी इस टॉपिक पे बनाई है, हैव फेथ इन अल्लाह, क्योंकि मेरा हमेशा से मेरी एक कोशिश रहती है कि मैं जितने भी लोगों को मोटिवेट कर सकूं मैं करती रहूं। और मेरा मोटिवेशन ही बेसिक जो है वो मेरा गोल है, मेरा एम है, जो कि मैं अचीव करना चाहती हूँ। और वो सभी हो सकता है आप लोगों की वजह से। देखिए, आप लोग अगर मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो मुझे वो करेजनेस मिलती है। आई एम नॉट हियर टू आस्क यू कि सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें। नो, आई डोंट वांट दैट। आई रियली डोंट वांट दैट थिंग। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए क्या सब्सक्राइबर्स, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस ये चाहिए कि अगर मेरी बात से किसी को मोटिवेशन मिलती है तो प्लीज़ वो मेरे लिए मुझे बहुत उसकी मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अगर अल्लाह उसको लगे कि मेरी वजह से कि कोई मोटिवेट हुआ है, किसी को इस्लाम की तरफ आया, तो मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं इसीलिए सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। मुझे और आई सच डोंट हैव एनी अदर कंसर्न टू मेक द वीडियोज़, राइट। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हैव फेथ इन अल्लाह। आप क्या कर सकते हैं अल्लाह से अपनी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए? मैं मानती हूँ नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बल्कि फ़र्ज़ है। कुरान में 700+ टाइम्स इस चीज़ का ज़िक्र हुआ है कि नमाज को कायम रखिए, नमाज को कायम कीजिए। और इन सूरत तहा में भी अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि ए मूसा, नमाज कायम करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम्हें हर मदद से, हर इम्तिहान से अल्लाह तुम्हें गुजार देगा, मगर नमाज को कायम रखो, नमाज को कायम और दायम रखो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतनी मुश्किलात में थे कि पूरी जो वो थे फ़िरौन और सब वो उनके दुश्मन हो गए थे। एंड ही वाज इन अ वेरी बिग ट्रबल। और उन्होंने अल्लाह से बात की कि अल्लाह, मैं तो तेरा नबी हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, फिर तूने मुझे इतनी सज़ाएं क्यों दे रहा है, इतने मसले क्यों बना रहा है मेरी ज़िंदगी में? तो आपसे ने कहा, अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, तो नमाज को कायम और दायम रख, अल्लाह तुझे सारे इम्तिहानों से निकाल देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम एज अ बिग एग्जांपल उनको ले लें कि जब उनको जो काफिर थे, जब वो उनको आग में डालने लगे थे, तो वो घबराए नहीं। ये नहीं उन्होंने किया कि नहीं 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 नहीं, मुझे मत आग में फेंको, मैं तो अल्लाह की इकरार नहीं करता, मैं अल्लाह को नहीं मानता। उन्हें पता था, उन्हें एक भरोसा था कि अल्लाह मुझे बचा लेंगे। उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था, स्ट्रॉन्ग बिलीव था। मैंने वीडियो बनाई थी हैव फेथ इन अल्लाह की। इसमें मैं आपको बस ये बिलीव करती हूँ कि प्लीज़ हैव बिलीव, प्लीज़ अल्लाह पे बिलीव करें। स्ट्रॉन्ग बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होता है ना एक पुख्ता यकीन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। इरादा कर लें, डिटर्मिनेशन कर लें कि हमने नमाज पढ़नी है। 3 महीने तक अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आई एम 100% श्योर आप नमाज से एडिक्टेड हो जाएंगे। आप नमाज पढ़ेंगे, आप खुद, आप अगर शैतान ने आपको ना वसवसा ना डाला हुआ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका खुद दिल करेगा कि आप नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह की राह में चलो। क्योंकि नमाज पढ़ने से हमें ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला हमें खुद, अल्लाह कहता है कि मैं नमाज जब पढ़ाता हूँ तो मैं मैं जो नमाज पढ़ता है उसको इतना अच्छा कर देता हूँ कि मैं उसको अपने रास्ते पर चला देता हूँ। तो प्लीज़ नमाज कायम रखिए। लेकिन नमाज के साथ साथ इस्लाम के कितने सतून हैं? इस्लाम के 5 बेसिक पिलर्स हैं। इस्लाम के बेसिक 5 पिलर्स हैं इस्लाम के, जिसमें अल्लाह ने कहा है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज एंड नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। एक सेकेंड, आई जस्ट रिमेंबर, सॉरी फॉर दैट। हाँ, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा तैयबा तो बेसिक चीज़ है ना। कलमे के बगैर तो मुसलमान नहीं हो। कलमा आपने पढ़ा, आपने इकरार किया अल्लाह की वहदानियत का, आपने कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह को आपने अच्छे से माना, आपने अल्लाह को माना, अल्लाह रसूल पाक का इकरार किया, तो आप मुसलमान हो, यू आर एंटर इन इस्लाम।
देन द बेसिक थिंग, नमाज, नमाज को कायम दायम रखिए, रोज़ा, ज़कात, हज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू हैव टू डू, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हम तो नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी हमारे, हमने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को हमने पूरा करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये नहीं करना कि हम नमाज पढ़ते लेकिन अंदर से हम वैसे ही हम चीप ऐसी हमारे अंदर सोच है कि हम किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते, हम अंदर से बुरे हैं, तो नो, उस नमाज का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक सहाबी आए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, 2 औरतें हैं, एक औरत है वो बहुत नमाज़ी परहेज़गार है, लेकिन उसका इखलाक नहीं अच्छा, लोग उससे डरते हैं, लोग उससे बात नहीं करते, डर लगता है लोगों को उससे, लोग उससे बात नहीं करते, लेकिन वो बहुत नेक है, बहुत कुरान पढ़ती है, नमाज़ पढ़ती है, प्रॉपरली हर सारे रूल्स को फ़ॉलो करती है। तो एक और औरत है, वो नमाज भी नहीं पढ़ती, इबादत भी नहीं करती, ऐसे ख़ास कोई इबादत नहीं करती, लेकिन वो नमाज भी नहीं पढ़ती, लेकिन उसका इखलाक इतना अच्छा है, इतना अच्छा कि सब उससे खुश हैं, सब उसको बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं, उससे बहुत खुश हैं, लोग उससे डरते नहीं हैं, लोग उसे प्यार से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत इखलाक वाली है, वो बहुत इखलाक से पेश आती है, या रसूल अल्लाह। तो बताइए कि इन दोनों औरतों में से जन्नती कौन है? तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जिसका इखलाक अच्छा है वो जन्नती है। नमाज पढ़ने वाली को नहीं कहा उन्होंने, कहा कि जिसका इखलाक अच्छा है वो जन्नती है। अब वो जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, तो उन्होंने दोबारा बोला कि या रसूल अल्लाह, वो नमाज भी पढ़ती है, वो कुरान भी पढ़ती है, वो इबादत कर बहुत इबादत गुजार है, सारे इस्लाम के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करती है, तो दूसरी औरत है वो कुछ भी नहीं करती या रसूल अल्लाह। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि जिसका इखलाक अच्छा है वो जन्नती है, और दूसरी जिससे लोग डरते हैं वो जहन्नमी है। सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दोबारा फरमाया कि या रसूल अल्लाह, नहीं, वो तो नमाज भी पढ़ती है, वो तो इबादत भी करती है, वो इतनी इबादत गुजार है, और दूसरी नमाज भी नहीं पढ़ती, इबादत भी नहीं करती, लेकिन उसका इखलाक बहुत अच्छा है या रसूल अल्लाह, इतना एक अच्छा इखलाक है कि लोग उसके साथ अपने आप को महफूज समझते, लोग उससे डरते नहीं, लोग उसे बहुत प्यार से देखते हैं, लोगों के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, क्योंकि उसके अंदर दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है सब लोगों के लिए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि जिसका इखलाक अच्छा वो जन्नत में जाएगी। तो यहाँ पर देख लें कि इखलाक की कितनी इम्पोर्टेंस है, हमारे जो बेसिक मैनर्स हैं वो इखलाक हैं। अगर हम देखें, हम अगर लोगों से अच्छे से इखलाक से पेश नहीं आते तो हम बहुत बहुत बुरे हैं, लोग यकीन करें, हम लोगों को डराते हैं लोग, क्यों, वाई, आई जस्ट हैव क्वेश्चन हियर, वाई आर वी लाइक दिस, हम क्यों हैं इस तरह के लोग, हमारी जो सोसाइटी है ना, ये सोसाइटी आई थिंक, हमारी जो सोसाइटी है ना वो अच्छी नहीं है, उनमें बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग इस्लाम को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग हर बात में हमारा होता है कि हम मुस्लिम हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हालांकि इस्लाम के वर्ड्स फॉलो नहीं करते, हम अल्लाह की बातों को फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ दावा करते हैं दैट वी आर मुस्लिम, और हम लोग इस चीज़ को बहुत, मुसलमान मुझे ये है तो वो है, लोग इस चीज़ के काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस करते हैं, बहुत कुछ होता है। एक्चुअली लोगों ने ना इस्लाम को लिया है एक बहुत ही कंजर्वेटिव दीन, एक बहुत ही कंजर्वेटिव सा रिलीजन समझा हुआ है इस्लाम को लोगों ने, एंड जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में भेजा कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल गया है। आई मीन यूरोपियन कंट्रीज और भी बहुत सी कंट्रीज जो है वो इस्लाम के एंटी हुई हुई हैं, एंटी इस्लाम, क्योंकि देखिए वो कहते हैं इस्लाम बहुत कंजर्वेटिव है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस्लाम ने पूरा हक दिया है, पूरा फ्रीडम दिया है, पूरी आज़ादी दी है, मगर एक लिमिटेशंस भी दी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक पहली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने ये बात की, और बिकॉज मुझे बहुत था कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा आखिर क्यों है, लोग क्यों उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि इस्लाम हमारे लिए बहुत टफ रिलीजन है। वो मेरी पहले वीडियो थी, उसका बेसिकली जो टाइटल था वो टाइटल ये था कि इस्लाम इज़ नॉट अ टफ रिलीजन, तो उसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस फोबिया से निकलें, ठीक है। और मेरी दूसरी बात ये है कि मैं टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज कर देती हूँ, लेकिन जो भी मैं बोलना चाहती होती हूँ, कोई भी मेरी वीडियो को देखता है तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक तो उसके अंदर कोई ना कोई बात जाती होगी, कुछ ना कुछ तो
मैं ये नहीं कहती कि ज़्यादा जाती होगी, मगर आई एम प्रिटी श्योर कि कुछ ना कुछ तो उसको अफेक्ट करती होगी बात। मैंने बात क्या की, अब ये भी सुन लें, अगर किसी ने अटेंशन से नहीं देखी वीडियो तो अटेंशन से किसी ने नहीं देखी तो उसके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, सब कुछ फॉलो करो, मगर इखलाक भी अपना अच्छा करें। बहुत ज़रूरी है इखलाक अच्छा करना। आप ये नहीं है कि आप लोगों से अच्छे से बात करें, अंदर आपका फ़रेब है, धोखा है, आप कहीं न कहीं उनको नुकसान पहुँचाने का सोच रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप दुनिया, एटलीस्ट मैं ये कहूँगी कि दुनिया में नहीं तो आखिरत में तो आपको इसका बहुत बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। आप है ना, आखिरत में हम सब इंसान बोलेंगे कि अल्लाह हमें वापस एक बार दुनिया में भेज दे, हम अपने आप को इतना अच्छा कर लेंगे, इतना शीशे जैसा कर लेंगे कि हम इतने नेक काम करेंगे, अल्लाह हमें एक बार वापस भेज दे। लेकिन उससे अल्लाह कहेंगे नो, ये टाइम अब टाइम नहीं रहा भाई, अब कोई टाइम नहीं है, अब कोई टाइम नहीं है, अब तुमने इधर ही रहना है। मैं पहले नसीहतें करता था तुम्हें कुरान में कि आओ अल्लाह की तरफ आओ, आओ अल्लाह के दीन की तरफ आओ, छोड़ दो बुतों की पूजाओं को, छोड़ दो, अल्लाह की तरफ आओ। मैं तुम्हें कुरान में कहता था कि अल्लाह की तरफ आओ, मगर तुम नहीं आए, अब भुगतो। मैंने तुम्हें कहा था कि चोरी ना करो, तुमने की, तुम आओ अब इस तरफ, अब तुम्हें इस जहन्नम में पर, अब तुम्हारी जहन्नम ही तुम्हारा आखिरी जो है वो तुम्हारा नतीजा है, तुम्हारे उन सब गुनाहों का जो तुमने किया इस दुनिया में, अब तुम भुगतोगे वो। और वो दुनिया पूरी जिंदगी हम मिलाए ना तो एक दिन बनता है आखिरत की जिंदगी का, उसमें हमने हमेशा रहना है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने आप को बदलिए, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह की तरफ आओ, निकलो इन फजूल चीज़ों से, निकलो इन सब, जस्ट कहते हैं ना कि निकलो उन चीज़ों से जो तुम्हें बर्बाद करी, तुम्हारी आखिरत को बर्बाद करती हैं। और मैं इसी बात पे इख्तिताम करना चाहूँगी कि अल्लाह कहता है कि बेशक इंसान खसारे में है, बेशक इंसान खसारे में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बात को समझिए और अल्लाह की तरफ आइए। शुक्रिया।